हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और जिनके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो है सब्जेक्ट है और उनको जो है असाइनमेंट मिल चुका है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। ठीक है, क्योंकि भाई जैसा कि आप जानते ही हैं, टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा कम रह गया है असाइनमेंट बनाने के लिए। बच्चों को कन्फ्यूज़न बहुत है कि असाइनमेंट जो है कैसे बनाने हैं, कैसे आंसर लिखने हैं, कौन सी शीट यूज़ करनी है, किस तरीके से बनाना है, बहुत ही ज़्यादा जो है कन्फ्यूज़न है। तो इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको ए से लेके जेड तक सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेने वाला हूँ। क्वेश्चन के आंसर से लेकर शीट पे क्या क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, कौन सा पेन यूज़ करना है, सारी की सारी चीज़ें जो है आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को जो है आपको लास्ट तक बिना स्किप किए, केवल एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को आपको जो है बिना स्किप किए देखना है, क्योंकि अगर आप स्किप कर दोगे और बीच में मैं कुछ कह गया ऐसा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था तो बाद में आप फिर जो है मुझे बोलोगे। तो भाई वीडियो को एक ही रिक्वेस्ट है, लंबी है थोड़ी, बट आपको बिना स्किप किए देखना है। तो बिना बकवास किए मुद्दे को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये, जैसे कि आप असाइनमेंट देख ही रहे हैं, बीए फर्स्ट सेमेस्टर का ये एग्जाम है, सेमेस्टर का ये असाइनमेंट है। ठीक है, यहाँ पर आप देख ही रहे हो, सबसे पहले तो कोड लिखा हुआ है और 100 मार्क्स का जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन इस असाइनमेंट के अंदर है जिसपे लिखा हुआ है केवल 2 ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहली बात तो कान खोलकर सुन लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं, कहीं 4 के 4 अटेम्प्ट करने बैठ जाओ। 4 में से 2 जो आपको अच्छे लगे वो आपको अटेम्प्ट करने हैं, सारे नहीं करने हैं। सभी क्वेश्चन जो है समान अंक के हैं, 2 करने हैं, मतलब एक क्वेश्चन जो है 50 नंबर की वेटेज रख रहा है। ठीक है, फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, जोन सा आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। सारा का सारा बताऊंगा कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन से करने से सही मार्क्स मिल सकते हैं, किसकी प्रेजेंटेशन एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से दे सकते हो। तो सारा का सारा बताऊंगा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको सुनना है। ठीक है, और शीट पर क्या क्या लिखना है ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे। पहले जो है क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन में ये क्या क्या कह रहा है। ठीक है, आंसर में मैं आपको बताऊंगा किसका आंसर कैसे लिखना है, सारे के सारे आंसर मैंने तैयार कर दिए हैं। पहले क्वेश्चन की अगर बात करें, कह रहा है उत्पादन संभावना वक्र कैसे केंद्रीय समस्याओं के समाधान में कार्य करता है। आपको पता होना चाहिए केंद्रीय समस्याएं क्या होती हैं, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, इसको केंद्रीय समस्याएं कहते हैं। ये आपसे पूछ रहा है कि पीपीसी इसका सोल्यूशन कैसे करता है। एक चीज तो ये पूछ रहा है आपसे। दूसरा आपसे ये पूछ रहा है कि पीपीसी पर जो है 3 चीजों को दर्शाना है। एक तो संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है, प्राप्य और अप्राप्य संयोग क्या होते हैं, अटेनेबल और नॉन अटेनेबल, और साधनों का विकास, इन तीनों चीजों को आपको ग्राफिकली जो है दर्शाना है पीपीसी से। फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपसे ये पूछ रहा है। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये कह रहा है बजट रेखा और अंदिमान वक्र की सहायता से उपभोक्ता संतुलन को दर्शाइए, इसकी शर्तों को भी बताइए क्या होगा, यदि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाए तो उपभोक्ता संतुलन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि जो उपभोक्ता संतुलन की 2 अप्रोच होती है, यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है आईसी अप्रोच से, इनडिफरेंस कर्व अप्रोच से ये पूछ रहा है कि उपभोक्ता संतुलन कैसे होता है बताइए। शर्तों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करना है, 2 शर्तें होती हैं इसकी। और जब कंज्यूमर की इनकम में चेंज आता है तो उससे इक्विलिब्रियम पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो भी हमें जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छे से डीपली समझाना है। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अभी पहले मैं क्वेश्चन ही समझा रहा हूँ आपको। तीसरा जो है कह रहा है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की मान्यताएं बताइए, अल्पकालीन व दीर्घकालीन संतुलन के निर्धारण को समझाइए, इस बाजार में साधनों के बंटवारे को समझाइए। ये पूछ रहा है आपसे तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, मान्यताएं का मतलब ये विशेषताएं पूछ रहा है, आपको विशेषताएं लिखनी है यहाँ पर। अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों तरीके के संतुलन बताने हैं। यहाँ पर एक फर्म होती है, एक उद्योग होती है। ठीक है, दोनों के आपको संतुलन बताने हैं, फर्म का भी, उद्योग का भी, शॉर्ट रन में भी, लॉन्ग रन में भी। और इसमें जो है रिसोर्स का एलोकेशन कैसे होता है ये भी हमें जो है यहाँ पर बताना है। फिर आती है बात क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास 3 वो हैं, ए बी सी। परिवर्तनशील अनुपात के नियम को तालिका से भी और चित्र से भी, दोनों से समझाना है। जो जो उसने बोला है दोनों, तालिका भी और चित्र भी, कहीं केवल चित्र चित्र बना दो। अल्पकालीन लागत वक्र से दीर्घकालीन औसत लागत वक्र कैसे जो है व्युत्पन्न करते हैं वो बताना है, और सम उत्पाद वक्र की विशेषताएं बतानी है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, चारों क्वेश्चन उसने पहले बता दें, कोई सा भी करो आप, सारे की जो है 50 मार्क की वेटेज रखते हैं।
तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, आपके लिए मैं बता दूं कि मैंने इस चारों के चारों आंसर जो हैं इसके क्या लिखना है, आपको डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक जो है दे रखे हैं सबके आंसर, कहीं भागना नहीं है, कहीं पहले डिस्क्रिप्शन में देखने चले जाओ दे रखा है नहीं दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक कहीं नहीं भाग रहा है, ध्यान से आपको पहले सुन लीजिए। ठीक है, सबके आंसर के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आपको सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है। तो मैं अगर अपना ओपिनियन दूं, बाकी आप अपने अकॉर्डिंगली भी कर सकते हैं, बट मैं अपना अगर ओपिनियन दूं तो आप जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा और अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन अगर कर सकते हैं तो आप जो है सबसे पहले तो देखो, पहला क्वेश्चन तो छोड़ दो, पहले क्वेश्चन में आप इतने अच्छे से जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। ठीक है, इतना मतलब इतना अच्छा नहीं बनेगा। आप जो है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, इन तीनों में से आप कोई सा भी क्वेश्चन जो है, कोई से भी 2 क्वेश्चन जो है आप इसमें से कर सकते हो। ठीक है, जिसमें से मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये तो आप करिए ही करिए। ठीक है, और इसमें अंदर 3 पार्ट है तो तीनों करने हैं। कान खोलकर ध्यान से सुन लो, कहीं आप अपना ज़्यादा दिमाग लगाओ कि भाई क्वेश्चन नंबर 4 का ए कर लिया, काम खत्म, छुट्टी हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 उठाते हो तो ए बी सी तीनों के तीनों पार्ट आपको करने हैं, आंसर तीनों के जो है डिस्क्रिप्शन में हैं। ठीक है, तीनों करने हैं तभी पूरे 50 मार्क्स मिलेंगे। अगर एक कर दोगे ए पार्ट बी पार्ट, ऐसे आपको 50 मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आप कर सकते हो, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हो, बहुत ही अच्छे इसके कर्व बना सकते हो, पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब आती है बात कि क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3 में से आपको क्या करना है। अगर मेरे भाई आपको ग्राफ वगैरह बनाने अच्छे लगते हैं, ठीक है, अगर ग्राफ बनाने अच्छे लगते हैं तो ही आप जो है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 उठाना। ठीक है, क्योंकि ये जो है ग्राफ के हैं। ठीक है, 3 और 4 में ग्राफ ही ग्राफ बनाने हैं आपको, 3 में तो बहुत ही ज़्यादा ग्राफ बनाने हैं। ठीक है, और 4 में भी ग्राफ ही बनाने हैं, ए में भी ग्राफ है, बी में भी ग्राफ है और सी में ही ग्राफ ही है। तो अगर ग्राफ वगैरह आपको बनाने अच्छे लगते हैं तो ही आप जो है क्वेश्चन नंबर 3 उठाना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में ग्राफ है। बट अगर आपको ग्राफ वगैरह से बचना है तो क्वेश्चन नंबर 2 उठा सकते हो आप, इसमें केवल एक ही ग्राफ है, बाकी जो है सारा थ्योरेटिकल है, उसकी एक्सप्लेनेशन आपको देनी है। ठीक है, तो आप अब 2 तो करोगे ही करोगे, थ्योरी है। ठीक है, फर्स्ट मैंने आपको बताया उसको नहीं करना है, 3rd या 4th में से आप कोई सा भी कर सकते हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा फर्स्ट नहीं करना, आपका मन है, आप कर सकते हो, आपका ओपिनियन, बट मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि आप जो है या तो 2nd या 3rd कर लो, या 3rd और 4th कर लो, या 2nd या 4th कर लो, इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आप जो है अटेम्प्ट कर सकते हो। थियोरेटिकल करना है तो 2nd तो कर ही सकते हो आप, उसके अलावा आप 3 या 4 में से एक ना एक में तो आपको करना ही पड़ेगा, जिसमें आपको कर्व जो है बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ये तो हो गई बात कि भाई कौन सा क्वेश्चन करना जो है ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कोई सा भी कर सकते हो, सब इक्वल की वेटेज रखते हैं। अब आती है बात दूसरी कि कौन सी जो है आपको शीट यूज़ करनी है। ठीक है, लाइन वाली करनी है, बिना लाइन वाली करनी है, पेन कौन सा यूज़ करना है। ठीक है, फ्रंट शीट पर क्या लिखना है, बाकी शीटों पर क्या लिखना है, कौन सा रोल नंबर कहाँ लिखना है, तो ये सारी की सारी चीज़ें अब जो है डिस्कशन करते हैं। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से वीडियो को जो है बिना स्किप किए आपको देखना है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखेंगे। सो गाइज, सबसे पहले हम जो है फ्रंट शीट की बात करने वाले हैं कि जो हमारा फर्स्ट पेज होगा असाइनमेंट का, उस पे जो है क्या क्या लिखना है। ठीक है, और कौन सी शीट यूज करनी है, कौन सा पेन यूज करना है, सारी की सारी चीजें आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुननी है। ठीक है, तो मेरे भाई शीट आपको जो यूज करनी है वो यूज करनी है A4 साइज की शीट। ठीक है, दुकान पे जाना, शॉप पर जाना, उससे बोलना A4 साइज की जो है शीट लेनी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो ये है कि लाइन वाली लेनी है या बिना लाइन वाली लेनी है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आप लाइन वाली भी ले सकते हो, एक साइड लाइन वाली लेनी है या दोनों साइड लाइन वाली लेनी है, वो आपके ऊपर है। दोनों साइड लाइन वाली लेना चाहते हो, दोनों साइड लाइन वाली ले सकते हो, एक साइड लाइन वाली लेना चाहते हो, एक साइड लाइन वाली ले सकते हो। गाइडलाइंस के अंदर ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि भैया कैसे शीट लेनी है, कोई सी भी आप शीट जो है ले सकते हो, कि अगर आपको दोनों तरफ भी लिखना हो तो वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, A4 साइज की लेनी है, दोनों तरफ लाइन वाली या एक साइड लाइन वाली, दोनों शीटें चल जाएगी, ऐसा कोई जो है इश्यू नहीं है। ठीक है, दूसरा अब बात करते हैं सबसे पहले फ्रंट शीट की। फ्रंट शीट जो है ये देखिए, फ्रंट शीट पे आपको क्या क्या लिखना है। फ्रंट शीट पे इस तरफ
इस तरफ आपको क्या क्या लिखना है, सबसे पहले तो SOL का रोल नंबर बताइए आपको, आपके जो है उस पे आई कार्ड पे होगा। एग्जाम रोल नंबर कहाँ से मिलेगा, एडमिट कार्ड आपका आ ही चुका है, वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। मैंने आपको पहले बता दिया, साइट चल रही है, आराम से सब कुछ डाउनलोड हो रहा है। सब्जेक्ट नेम, किस सब्जेक्ट का आपका बना रहे हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट यहाँ पे आपको लिखना है। सब्जेक्ट कोड आपके एडमिट कार्ड में भी आपको मिल जाएगा। फ्रंट शीट की बता रहा हूँ, फ्रंट शीट पे क्या क्या लिखना है, ये चारों चीजें आपको इस तरफ जो है यहाँ पर फिल कर देनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है पेज नंबर फर्स्ट, ठीक है। और इसी के ऊपर आपको क्या क्या लिखना है, अपना नाम लिखना है, SOL का रोल नंबर लिखना है और एग्जाम का रोल नंबर लिखना है। ये तीनों चीजें आपको फ्रंट शीट पर भी लिखनी है, यहां पर भी लिखनी है, यहां पर भी लिखनी है। पेज नंबर 1 यहां पर लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आपको क्या कर देना है, साइन कर देने हैं, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं फ्रंट शीट की, ठीक है। जितना हो सके गाइस, जब आप लेने जाएंगे तो जितना हो सके, अगर ये ना हो तो ज्यादा बेटर है। अगर यहाँ पे बिल्कुल प्लेन हो ना तो वो ज्यादा बेटर है, आप वो वाली शीट ले सकते हैं, क्योंकि फिर ये जो है आप इसको अच्छे से यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। अब ये शीट जो है, देखो अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है। अगर आप डबल साइडेड लाइन वाली लेते हो तो शीट आपकी जो है मोटी होनी चाहिए, कि भाई एक बार अगर आपने यहाँ पे लिख दिया तो पीछे जो है वो छपना नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये शीट मोटी है तो ये यहाँ पर जो है नहीं दिख रहा है, तो आप इस तरफ भी लिख सकते हो, तभी जो है दोनों तरफ लाइन वाली शीट का जो है यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप एक ही साइड लाइन वाली लो, अगर एक साइड लाइन वाली पतली है अगर, तो भैया वो भी चल सकती है। अगर दोनों तरफ लाइन वाली लेनी है तो शीट मोटी होनी चाहिए, उस तरफ जो है छपना नहीं चाहिए, तो ही फायदेमंद है, अदरवाइज फायदेमंद नहीं है। और अगर यहाँ पे प्लेन हो तो और भी ज्यादा अच्छा है। केवल पेज नंबर, अगर इसका भी ऑप्शन ना हो, पूरी प्लेन हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ आप अपने मन से एक नंबर डालकर ऐसे सर्कल जो है बना सकते हो, ठीक है। ये भी ना लिखा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है पेन कौन सा यूज करना है। पेन भाई आप बॉल पेन भी यूज कर सकते हो, जेल पेन भी यूज कर सकते हो, ब्लू पेन को ही आपको यूज करना है। आंसर आप ब्लैक से भी लिखना चाहिए, तो सभी ब्लैक हो जाएगा, आपको इसको स्कैन करना है, ठीक है। तो भाई ये सब ब्लैक ही हो जाएगा स्कैन करने के बाद, ठीक है। बॉल पेन, जेल पेन कोई सा भी यूज कर सकते हो। बॉल पेन से ही सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 3 उठा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अगर क्वेश्चन नंबर 3 उठा लिया तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 नहीं लिखा, आपको क्वेश्चन नंबर 1 ही लिखना है। चाहे आप फर्स्ट उठाओ, सेकंड उठाओ, थर्ड उठाओ, फोर्थ उठाओ, कोई सा भी अगर आप पहला क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे 1 ही लिखना है। ऐसा नहीं आपने दूसरा उठाया तो 2 लिख दिया, तीसरा उठाया तो 3 लिख दिया, नहीं, आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 ही लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की मान्यताएं बताइए तथा अल्पकाल व दीर्घकाल, पूरा क्वेश्चन यहाँ पर जो है मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया जैसा कि वहां पर गिवन था। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसका जो है आंसर लिखना चालू करूंगा। उसने पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ नहीं पूछा है तो पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट जो है मान्यताएं यहाँ पे लिखेंगे, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की मान्यताएं, और लिखना जो है चालू कर देंगे, ठीक है। ये फ्रंट शीट की मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। बाकी सभी शीट पे कैसे लिखना है वो बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान से सुनना है। देखिए अब बाकी सभी शीट पर आपको, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया पेज नंबर 2, ठीक है। और बाकी सभी पेज पर आपको अपना नाम, SOL का रोल नंबर और एग्जाम रोल नंबर, ये तीनों की तीनों चीजें आपको जो है यहाँ पर लिखनी है। वो चारों की चारों चीजें यहाँ पर नहीं लिखनी है, कान खोलकर ध्यान से सुन लीजिए। वो चारों की चारों चीजें केवल फ्रंट शीट पर लिखनी है हर असाइनमेंट के, बाकी किसी पर भी नहीं लिखनी है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उसमें केवल सीरियल नंबर आपको डालना है, ये 3 चीजें आपको लिखनी है, और सिग्नेचर आपको करने हैं हर शीट पर, ठीक है। एक ये वाली चीज, एक ये वाली चीज और एक ये वाली चीज, ये तीनों चीजें आपको हर शीट पर लिखनी है, हर शीट पर लिखनी है, हर शीट पर लिखनी है, कान खोलकर सुन लीजिए। और जो ये चारों चीजें हैं हर असाइनमेंट की केवल फ्रंट शीट पर लिखनी है और किसी भी शीट पर नहीं लिखना है, ठीक है। इतनी बात आपको आ गई समझ। अब मान लो मैंने जो है ये क्वेश्चन कर दिया, क्वेश्चन नंबर 3 था ये, मैंने इसकी मान्यताएं लिख दी। अल्पकाल के अंदर फर्म का उद्योग का संतुलन बता दिया, दीर्घकाल का बता दिया, ये पूरा क्वेश्चन हो गया। मैंने इस पे 5 पेज भर दिए, ठीक है। अब मान लो जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 4 करना चाहता हूं, अब उस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर A, B, C 3 तरीके के जो हैं उसके अंदर पॉइंट दे रखे हैं।
तो मेरे भाई उसका मतलब ये नहीं है कि ए कर दिया और हो गया मेरा क्वेश्चन पूरा। नहीं, अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 उठा रहे हो, पहले तो पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखना है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, ठीक है, और उसके बाद आपको तीनों पार्ट अटेम्प्ट करने हैं, तब जाके पूरा एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा। कहीं आप अपना ज्यादा दिमाग लगा रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 4 में से केवल ए उठा लेता हूं, बी उठा लेता हूं, केवल ये कर दिया और हो गया मेरा क्वेश्चन कंप्लीट, 50 मार्क्स मिल गए। तो ऐसा कोई कलाकारी वाली बात अपनी नहीं दिखानी है, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है। 50 मार्क्स आपको तभी मिलने हैं जब आप ए बी सी तीनों पार्ट को जो है आप अटेम्प्ट करोगे, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो भाई मान लो अगली शीट पर अब मैंने लिखा यहां पर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, पूरा उतारेंगे क्वेश्चन, फिर ए बी सी 3 पार्ट है, फिर लिखेंगे आंसर ए का आंसर लिखेंगे, फिर ए का आप चालू कर देंगे, फिर बी का चालू करेंगे, फिर सी का चालू करेंगे, तो उन तीनों का 5-6 पेजेस में आ जाएगा आंसर। तो आपका जो असाइनमेंट बन जाएगा दोनों का, भाई एक क्वेश्चन आपने लिख लिया 4-5 में, दूसरा भी मान लो 6 में हो गया, 11 पेज का आपका जो है एक असाइनमेंट बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है जी। आंसर कैसे लिखने हैं, पहले आपको सबसे पहले क्या देखने, डायरेक्ट बनाने मत लग जाना, सबसे पहले ठान लो कि कौन सा करना है, सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सा करना है, सेकंड या थर्ड करना है। मैं ये नहीं कहना सेकंड या थर्ड नहीं कर सकते, सेकंड और थर्ड भी कर सकते हैं। अगर फोर्थ आपको नहीं करना, सेकंड या थर्ड भी कर सकते हैं, सेकंड 4 भी कर सकते हैं, थर्ड 4 भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। मैंने आपको बता दिया है कि भाई इसमें ग्राफ है, इसमें ग्राफ नहीं है, किसमें थ्योरेटिकल है, किसमें थ्योरेटिकल है, किसमें ग्राफ है, ठीक है। तो वो आपकी चॉइस, आप क्या करना चाहते हो। सबसे पहले आपको वीडियो को देखना है कि मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, इसको प्रॉपर देखिए ध्यान से, ठीक है। और जब असाइनमेंट बनाओ उसको देख देख कर ही बनाना है वीडियो को, ठीक है। या तो एक जगह नोट कर लीजिए पहले, इसमें टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। आप पहले तो प्रॉपर ध्यान से वीडियो को देखना है, ठीक है, कि फर्म क्या होती है, उद्योग क्या होता है, संतुलन क्या होता है, अलग अलग सिचुएशन में कैसे कैसे ग्राफ बनेंगे, बहुत ही ज्यादा ध्यान से आपको सुनना है, ठीक है। अब मान लो मैंने जो है इधर जो है मैंने लिख दिया, उसके बाद मैंने दूसरी शीट पर जो है यहाँ पर जो है लिखा फर्म का अल्पकालीन संतुलन। अब फर्म का अल्पकालीन संतुलन में 5 तरीके की सिचुएशन होती है, उसके 5 के अलग अलग डायग्राम भी है, ठीक है। तो भाई पहले का लिखोगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, यहाँ पे उसका डायग्राम बना दिया, ठीक है। डायग्राम बनाने के बाद उसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी है, ठीक है, कि प्रॉपर मैंने वीडियो में समझा रखा है कि भाई सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में ये कौन सा कर्व है, ये इसको यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये जो एरिया है ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को शो कर रहा है, ये वाली ये कॉस्ट है। तो वीडियो देखोगे प्रॉपर समझ आएगा। हर ग्राफ की आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि बस 5 के ग्राफ बना दी, नहीं, 5 के ग्राफ बनाने के बाद एक्सप्लेनेशन जो है उसकी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हर ग्राफ की आपको एक्सप्लेनेशन देनी है, कहीं सिर्फ ग्राफ बना दो और सोचा छुट्टी हो गई, बस हो गया मेरा बन गया असाइनमेंट, मिल गए 50 मार्क्स। तो भैया हर ग्राफ की एक्सप्लेनेशन देनी है बहुत ही ज्यादा अच्छे से। ना समझ में आई आपको असाइनमेंट की किसी ग्राफ की एक्सप्लेनेशन आपको ना समझ आ रही है, वैसे वीडियो में मैंने सब कुछ बता रखा है, फिर भी ना समझ आ रही हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास होगा ही, नहीं है तो लिख लीजिए 9990158317। दोबारा सुन लीजिए 9990158317, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं, कोई वीडियो समझ नहीं आ रही हो, कोई क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, अब भी इसके अलावा अगर मैं आपको कोई सॉल्व ना कर पाया हूं तो आप जो है मेरे से व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, ठीक है जी। सो गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बस एक मेरा काम करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, कमेंट करना है, और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में यार ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके इसको शेयर करना है। क्योंकि मैं सेकंड सेमेस्टर की असाइनमेंट की वीडियो तभी बनाऊंगा जब मुझे जो है इस पे रिस्पॉन्स दिखेगा। आपको सिर्फ इसको जो है ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में जो है शेयर कीजिए। जितना ज्यादा शेयर करोगे, आप जितना मुझे रिस्पॉन्स दिखेगा, लाइक कमेंट, जितना आप मुझे सपोर्ट करोगे उतना ही मैं जो है आपके लिए असाइनमेंट की वीडियो आगे बना पाऊंगा। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।